मेरे बेटे का नाम वैकुंठ चौधरी था, जिसकी एज 17 साल थी। Donor name is late Shrimati Sharda Sethi and she was 71 years old. मेरा बेटा मोहन सिंह रोतेला, उम्र 30 साल। डोनर का नाम मिस्टर गुरविंदर सिंह था और उस वक्त वो 41 इयर्स के थे। मेरा डोनर का लड़का नाम है अर्जुन सामत। डोनर का नाम मैम चंद्रसेन था, उनकी एज थी 28 वर्ष। एक माइनर एक्सीडेंट हुआ घर के नीचे, जस्ट शी फेल डाउन और ब्रेन हेमरेज हुआ। एनेरिज्म जो सबके ब्रेन में होते हैं वही बोला गया था कि वो ब्लास्ट हो गए थे, बट ट्रीटमेंट स्टार्ट होने से पहले ही सेकेंड भी एनेरिज्म ब्लास्ट हो गया था। मैं और मिसेज हम लखनऊ के लिए जा रहे थे किसी काम से। रात को 1:10 पे जो है फ़ोन आया पुलिस वालों का कि आपके दोनों बच्चे इंजर्ड हुए हैं और एक्सीडेंट हो गया है। पहाड़ी से गिरने से एक्सीडेंट हो गया था। फ़ोन करने के दौरान ये लोग चले गए घूमने के लिए, ये नोएडा गेट नोएडा की तरफ। तो महामाया फ्लाईओवर जो सेक्टर 39 में है, वहाँ पर उनका वो ट्रक था जो जहाँ पे वहाँ पर गाड़ी टक्कर हुई। रात को सोते सोते वो छज्जे पे लेट गया था, वहाँ से गिरने से उसकी डेथ हो गई थी। देखिए, ऑफ कोर्स ये तो हम जानते हैं कि लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल। तो लगा कि हाँ एकदम मम्मी गए हैं सुबह और थोड़ी देर में ही हमारी लाइफ चेंज हो गई। देखो, जवान बच्चा जब सामने से जाता है और जवान बच्चा एक तरह से सहारा होता है परिवार का, सबका, तो नज़रिया तो बदलना ही है। ज़िंदगी देना शायद भगवान ने भी इतनी तरक्की कर ली कि हमारे हाथ में दे दिया कि देखो मैंने तुमसे ले लिया तुम्हारा बंदा, लेकिन जाते जाते तुम उसको लाइव रखना चाहते हो हमेशा, तो वो आप कर सकते हो। नज़रिया बदला कि मतलब कि हाँ जी, हमने एक अपना बड़ा बच्चा जो खोया है, तो हमने उसका ऑर्गन डोनेट किया। तो हमने कि अभी लगता है कि हाँ हमारा बच्चा अभी ज़िंदा है, इसी दुनिया में है, घर पे नहीं है, फिजिकली नहीं है, मगर लगता है कि हमें बच्चा ज़िंदा है। जब तक डिसीज़न नहीं लिया था, आई वॉज इन अ ग्रेट शॉक कि हमारे साथ हुआ क्या है। क्योंकि जस्ट इमेजिन कि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट मिला मम्मी के हाथ का एंड बाय इवनिंग ये हमारे को न्यूज़ आ गई। लेकिन द मोमेंट वी डिसाइडेड फॉर दिस ऑर्गन डोनेशन, 75% तो मेरा दुख जो है ना कम हो गया। दिलासा का जी, पहले सोचता था कि यार जो परेशान इनको कौन देगा। जब उस दिन मुझे मौका लिया तो मैंने कहा मैं दे रहा हूँ, जिसको ज़रूरत है वो ले लेगा। इससे क्या होगा कि मेरे बच्चा भी बचा रहेगा। केवल शरीर चेंज हुआ है, उसकी आत्मा तो यही है ना। किसी का भाई बन के, किसी का बाप बन के, किसी का बेटा बन के, किसी का पति बन के, कहीं तो होगा। आर्मी के लोग होते हैं ना, अपने लिए नहीं जीते, लेह लद्दाख में भी 0 डिग्री में काम करते हैं, तो ऐसे ही लगता है, प्राउड फील होता है कि जो हम नहीं दे सकते, मतलब उनको ज़िंदगी अपने हस्बैंड को नहीं दे सकते थे, बाकी जनों को दी, वो अभी भी ज़िंदा है। मैं अपने बच्चों को भी, अपनी बेटियों को भी यही कहती हूँ, पापा अभी हैं, हम अभी भी उनका बर्थडे मनाते हैं, हम कभी उनकी डेथ एनिवर्सरी नहीं मनाते। हमने सब में इधर में डॉक्टर साहब लोग ने, कोऑर्डिनेटर साहब लोग ने हमें थोड़ा गाइड भी किया कि ऐसा करने से आपको थोड़ा शांति भी मिल जाएगा। सारे बच्चे भी, लड़के की मिसेज भी, लड़के की मम्मी भी, सब बहुत ज़्यादा दुखी थे। लेकिन जब उनको समझाया कि भाई हमारा बच्चे का जीवन तो गया, लेकिन उसके अगर पार्ट डोनेट होते हैं, 5 या 6 या 7 आदमियों की इससे जान बचती है और उनके अंदर वो जिंदा रहता है, तो सारे घर वालों ने यस बोल दिया और जितने दुखी थे उनको संतुष्टि भी हुई, उससे काफ़ी सुकून मिला। बहुत अच्छा तरीका है हमारे रहने का, कितने सारे लोगों में रहो
और किसी एक की दुआ भी आपके लिए काम करेगी तो आपकी ज़िंदगी शायद संवर जाएगी। इससे बड़ा परोपकार और कोई है नहीं। अपना बच्चा तो अभी ज़िंदगी में है ही नहीं, उसके बजाय से दूसरे का कुछ ज़िंदगी चले आगे चल जाए तो हमें खुशी होगी। मैं तो यही कहूँगा कि अगर किसी के साथ ऐसी परिस्थिति आती है तो उसे भी ये डिसीजन लेना चाहिए। आग में सुहा करके क्या मिलेगा किसी को, या कुछ मिला है आज तक तो बता दीजिए। अगर मुझे बाई चांस कुछ हो जाता है, मुझे तो जलना ही है, जला देंगे, पर किसी का काम आया, किसी का काम नहीं आया। अगर मेरा अंग किसी का काम आता है तो मेरे से बड़ा दानी कोई नहीं हो सकता।